अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है भाई हमारी साग बनाने लगे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने साग और पालक की कटिंग करके पहले से रख ली है। ठीक है, तो एक साइड पे हमारे पास साग है और एक साइड पे हमारे पास पालक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि साग को धो धो के देगची में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो धो के जैसे धो रहे हैं वैसे वैसे हम देगची में डाल रहे हैं। तो अब जैसे कि हमारा थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम साग का पानी निकाल लेंगे, साग का पानी चेंज कर लेंगे। तो पुराने वाला पानी निकाल देंगे और नया वाला पानी ऐड कर देंगे। नए सिरे से दोबारा पानी डाल देंगे, इसमें पुराना वाला पानी निकाल देंगे। तो अब हम इसमें नए सिरे से दोबारा पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च, प्याज और लाल मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे, नमक डाल देंगे। इसको पकने के लिए रख देंगे। तो देखें ऑलमोस्ट ज़्यादा अच्छे से वैसे तैयार हो चुका है। थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर इसको घोट लेंगे। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा ना, फिर हम इसकी घोट लगेंगे। देखो हम घोट रहे हैं अब साग को। जितने अच्छे से घोटा जाता है ना साग को, उतनी आपकी रेसिपी अच्छी बनती है, साग उतना ही टेस्टी। क्योंकि घोटने से क्या होता है कि हम हर चीज़ को ना एक जगह कर लेते हैं, यकजा कर लेते हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो हम लोगों का साग तैयार हो गया, अब हम इसको तड़का लगाने लगे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑयल लिया, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, तो हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हरी मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, धनिया, हल्दी। इसमें मसाला बना लेंगे बघाड़ लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए। जीरा। जैसे हमारा बघाड़ अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, फिर हम इसमें साग डाल देंगे। जो हम लोगों ने साग को घोटा था, तो उसमें हम क्या करते हैं, अब इसकी तड़का लगाने की तड़का जब मसाला तैयार कर लिया, उसमें हमने साग शामिल कर दिया। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके साथ जो है मकई की रोटी बनाने लगे हैं। तो इसमें हमने मकई का आटा पहले से गूंदा हुआ था, तो अब हम इसकी रोटी बना रहे हैं। तो क्योंकि हम साग हो, मकई की रोटी हो और मक्खन हो तो डेफिनेटली तो फिर उसके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हमारे देसी खानों में और पंजाबियों के खानों में का तो डेफिनेटली लुत्फ़ ही साग, मकई की रोटी और मक्खन से आता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मेरी डिशेज़ पसंद आया करें तो मेरे रेसिपीज़ को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और घर पर ट्राई भी किया करें। तो जी हमारा पराठा जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। हम हर साइड से माशाल्लाह से अच्छे से पराठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होप सो आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आई, क्योंकि साग किसका फेवरेट नहीं होता। साग तो सब कोई बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा पराठा तैयार हो चुका है। अब हम लोग आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने लगे हैं जी आज की रेसिपी की। तो मुझे लगता है कि जी मेरे तो पहले मुंह में पानी आ गया। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के मुंह में पानी आया हो। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।